साथियों नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं झांसी के भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सदस्य जिनकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कपिल बिरसनिया वो सदस्य हैं जो SC/ST के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हत्या पे हत्या, बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, आखिरकार यह सरकार क्या काम कर रही है। और भी जानते हैं कि जिस प्रकार से ये जो मुद्दा झांसी के अंदर भी आपने देखा होगा, परसों पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर एक बच्ची छात्रा के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ है, हालांकि 8 मुजरिम पकड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार क्यों ये आतंक सा उत्तर प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। अभी हाल ही में तो हाथ का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है और दूसरा मुद्दा फिर उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर नजर आया। तो अगली आवाज कपिल बिरसनिया जी से मिलते हैं, जिला महामंत्री SC/ST भारतीय जनता पार्टी। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर? हत्या पे हत्या, बलात्कार पे बलात्कार निरंतर हो रहे हैं और झांसी के अंदर भी एक हादसा हो गया। देवी जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा और विगत कई समय में आपसे इस विषय पर चर्चा मेरी हुई भी है। बलात्कार के कांड घोर निंदनीय है और कुछ विषय पर बिल्कुल भी राजनीति से या राजनीति से प्रेरित बयानबाजी या राजनीति से लिप्त कोई भी बयान मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि कुछ विषय राजनीति से ऊपर हटके होते हैं। अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो घोर निंदनीय है और मैं कठोर शब्दों में कृत्य की निंदा करता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपसे, या मेरा प्रश्न आपसे है कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने पर्सनली रियलाइज किया, मैंने इस पर गहन चिंतन किया। आखिर ऐसा है क्या कि घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में इससे ज्यादा है। आप उठाकर देखिए, भारत में यदि सबसे ज्यादा कहीं बलात्कार हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है। लेकिन मैं सरकारों में और राज्यों में ऐसी घटना को विभाजित नहीं करूंगा। हाँ, बलात्कार होना एक अलग बात है, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये दूसरी बात है। आपने देखा, बलात्कार की घटना अगर झांसी में हुई तो 12 के 12 अपराधी पकड़े गए और निश्चित तौर पर उन्हें सजा होगी, निश्चित तौर पर उन्हें सजा होगी। लेकिन इसके पीछे अगर गहरा कोई चिंतन करने योग्य बात है तो वो बात है कि हम बेटियों पर जितना प्रतिबंध लगाते हैं, जितना बेटियों को हम रोक टोक करते हैं, क्या हम अपने बेटों को उतना संस्कार देते हैं? नहीं देते। हमारा बेटा अगर 12 बजे रात के बाहर है, घूम रहा है, तो हम उससे डांटते हैं? नहीं डांटते। यही कमियां हैं कि इस तरह के कृत्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कपिल जी देखा जाए तो प्रशासन ने काफी साल पहले एक टीम बनाई थी उसको बोलते थे एंटी ब्यूरो, जो एक एंटी। आखिरकार वो कुछ ना कुछ तो प्रशासन को सोचना चाहिए, फिर अगर दोबारा ऐसी हो जाए तो। देखिए, हमारी नीयत बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनाने के बाद प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहला कार्य अगर कोई किया तो वो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई। जगह जगह हमारे प्रशासन के लोग गए और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को पकड़ा। हाँ, मैं मानता हूं इस चीज को, कुछ गलतियां हुई और कुछ निर्दोष भी उसमें पकड़े गए, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इस तरह की कृत्य जो है देवेंद्र जी, हमें इस पर मूल उद्देश्य पर जाना पड़ेगा कि आखिर इतने कृत्य बढ़ क्यों रहे हैं। उसका कारण है संस्कारों की कमी। निश्चित तौर पर बलात्कार अगर हो रहे हैं तो कार्रवाई तो निश्चित होनी चाहिए और प्रशासन करेगा और कर रहा है। लेकिन मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा। फिर मैंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता देखिए आप, हाथरस कांड घोर निंदनीय है, लेकिन वह राजनीतिक लोग क्या राजस्थान में गए? क्यों नहीं गए? वहां की बेटी बेटी नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने वहां राजनीतिक माहौल बनाया क्या? कतई नहीं बनाया, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर हटके होते हैं, उन पर राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कहीं कांड हुआ है तो उस पर घोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो, मैं पर्सनली मानता हूं, मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कोई नियम आना चाहिए जिसमें अपराधी के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई हो, केस को लंबा ना चले। ऐसी कोई व्यवस्था आनी चाहिए जो हमारी और आपकी ताकत से ऊपर है। लेकिन जो ऊपर बैठे लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई नियम आना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था आनी चाहिए जिससे अगर अपराधी ने ऐसा कांड किया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, उसमें समय ना लगे। अच्छा, ये सब मामले को लेकर विपक्षी पार्टी मजे लेती है एवं उसका अपनी पार्टी उठाने के लिए
ये जो कर रही है, बढ़ावा दे रही है, उसमें क्या फर्क पड़ता है आपकी पार्टी का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति में सभी को अपने अपनी पार्टी के संबल पर राजनीति करने का पूरा अधिकार है। स्वतंत्र लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है। लेकिन देवेंद्र जी, आप भी इस बात से भली भांति अंदर दिल से सहमत होंगे मेरी बात से कि कुछ विषय राजनीति से ऊपर हटके होते हैं। बहन बेटी किसी की भी हो, ऐसे मुद्दों पर अगर राजनीति करना हो तो धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, धिक्कार है ऐसी पार्टियों पर जो हंसते हुए गाड़ी में जाते हैं और हाथरस की बेटी से मिलने जाते हैं। आप बेटी से मिलने जा रहे हैं, उसका दुख बांटने जा रहे हैं, या हम उसका मजाक उड़ाने जा रहे हैं? इस तरह की राजनीति मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी की है, ना कभी करेगी, और हमारे संस्कारों में इस तरह की राजनीति कभी सिखाई नहीं गई, और ना हम ऐसी राजनीति का प्रयोग करते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो घोर निंदनीय अपराध कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर कतई राजनीति नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने